बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। टुडे लाइफ एट GCU की एक नई एपिसोड के साथ जी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम दरअसल गवर्नमेंट कॉलेज का एक नया जो एंट्रेंस के लिए पॉइंट आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज लोअर मॉल रोड। वो सामने आप देख रहे हैं सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर मॉल की बिल्डिंग है, वो जूनियर विंग्स का गेट है। और इस स्कूल की बैकग्राउंड पे ही बैक साइड पे ही एजुकेशन यूनिवर्सिटी लोअर मॉल का भी कैंपस है, ठीक है। और ये रोड आगे प्रोसीड करता है दाता दरबार जाने के लिए और अंदरून लाहौर को जाने के लिए। इस रोड से जब आप उतरते हैं मेट्रो का कचहरी स्टॉप से, तो ये कुछ एंट्रेंस है। यहाँ से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह आप मेन बिल्डिंग और फिर नेक्स्ट फ़िज़िक्स बंगला कैंपस में जाने के लिए प्रोसीड करते हैं। ये जी देखिए एंट्रेंस गेट था, एमरजेंसी एग्जिस्ट है ये, वैसे आम लोकली नहीं खोला जाता। ये कुछ फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने वॉल पेंटिंग्स की हुई हैं। ये बिल्कुल सामने आपको मैथ्स डिपार्टमेंट है, यहाँ पे लाइब्रेरी भी है अंदर और ऊपर कुछ क्लासेस मैथ्स की भी होती हैं। दिस इज़ कैफ़े अंदर से दिखाते हैं आपको आगे जाके। ये जी कैफ़े था और इस तरफ हम जा रहे हैं। इस तरफ जाते जाते हैं तो राइट साइड पे मेरे आपको ये एक बिल्डिंग नज़र आ रही है। यहाँ पे स्पोर्ट्स होती हैं, कुछ इंडोर स्पोर्ट्स, बैडमिंटन के कोर्ट्स और जिमनास्टिक के जितने भी कंपटीशंस वगैरह होते हैं ना, वो यहाँ पे होते हैं। एनुअल स्पोर्ट्स डेज़ में यहाँ पे ज़रा एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन आम दिनों में भी लोकल मतलब स्टूडेंट्स के लिए ये ओपन होता है। यू कैन कम प्रैक्टिस करें, आएँ। और उस तरफ चलते हैं ज़रा। ये भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह और जब न्यू एडमिशन्स होते हैं तो उनके ट्रायल्स वगैरह बेसिकली होते हैं। मैथ्स डिपार्टमेंट और लाइब्रेरी की बिल्डिंग। तो चलते चलते देखें कि ट्रैक्टर आपको खड़ा हुआ नज़र आया है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी की अपनी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, कुछ बाहर से भी आते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह पर्पसेस के लिए, लेकिन जो मैक्सिमम यहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी वो यूनिवर्सिटी की अपनी प्रीमिसेस में भी आते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे मतलब गार्डनिंग वगैरह के लिए और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं दरअसल। इस डिपार्टमेंट के अंदर चलते हैं, एक छोटा सा व्यू लेते हैं कैसा है अंदर से। डिसेबल्ड सीनियर सिटीजन्स के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, मैथ्स डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी और कंप्यूटर साइंस वगैरह की जो क्लासेस हैं वो कवर करता है ये बिल्डिंग।
बड़ा गुस्सा आ गया इतनी अच्छा मैं ना जीसी के हवाले से एक और बात इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर जो है ये स्टूडेंट को ना बेसिकली सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है, यानी कि ये बच्चों को प्रोफेसर हज़रात जो हैं ये नोट्स नहीं प्रोवाइड करते कि आप तोते की तरह ये नोट्स काट लें और 5 पेजों से या 6 पेजेस से आपका मिड टर्म ले लिया जाएगा या फाइनल टर्म ले लिया जाएगा। प्रोफेसर हज़रात जो हैं ये स्टूडेंट्स को ना एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच प्रोवाइड करते हैं, और मेरे ख्याल में जीसी का पढ़ा हुआ जो स्टूडेंट है ना वो ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि उसने चीज़ों को ना खुद हैंडल करना सीखा होता है। पर जी तो हम बात कर रहे थे कि प्रोफेसर हज़रात जो हैं उनकी ट्रेनिंग इस लिहाज से करते हैं कि स्टूडेंट सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। और आप जानते हैं कि हमें जॉब के लिए या ग्रेड 17 की जॉब के लिए हमें जाना पड़ता है पीपीएससी यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेवल के टेस्ट देने होते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस ये एग्ज़ाम्स हैं। तो अगर बंदा कोई कॉन्सेप्चुअल बेस पे अपने आप को डेवलप कर लेता है तो उसके लिए ये एग्ज़ाम्स मुश्किल नहीं होंगे, यानी कि जो ट्रिक्स वगैरह हैं वो खुद ही सीख लेगा। अब लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करते हैं कि ये स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि आप ये वाली बुक्स फॉलो करें। अच्छा, अब 3-4 बुक्स प्रोवाइड करने का पर्पज़ ये होता है कि एक स्टूडेंट उसमें से एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच यानी कि अपना एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा ले। जब आप एक चीज़ को 3 या 4 डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो आपको उसकी जो मेजर डिटेल्स हैं वो आप सीख लेंगे, ना कि माइनर डिटेल्स। यानी कि अगर आप एक बुक से एक टॉपिक तैयार करते हैं तो आपको चंद माइनर सी बातें पता चलेंगी, लेकिन अगर आप 4 या 5 बुक्स को फॉलो करते हैं तो आप इन डेप्थ उसकी जो मेजर डिटेल्स हैं वो आप स्टडी कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल जो अरबाज़ भाई बात कर रहे थे उसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे जो टीचर्स का मेन एजेंडा यही है कि स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट किए जाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट्स दी जाएं, क्विज़ेस दिया जाए, उनको सिलेबस के अंदर बाउंड ना की जाए। वेरी स्टार्ट दे प्रोवाइड कोर्स आउटलाइन, उसके बाद आपने उसको अकॉर्डिंगली ख़ुद ही प्रिपेयर करना है और उसके नोट्स वगैरह बनाने हैं। तो इट्स अ गुड थिंग आई थिंक। खैर बुखारी लॉन से निकले हम, वो मैथ्स डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट दिखाते दिखाते अब हम वापस एम्फी थिएटर और मेन बिल्डिंग की जानिब जा रहे हैं। आज रिलेटिवली थोड़ा सा स्टूडेंट्स का रश ज़्यादा है, शायद हम थोड़ा पहले आ गए हैं नॉर्मल रूटीन से, शायद इसलिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी तादाद में बैठे हुए हैं, अभी भी कम है। आप नॉर्मल जो वर्किंग डेज़ हैं, जब सारे सेमेस्टर्स वगैरह और यूनिवर्सिटी फुली ओपन होती है, आप आएँ तब ज़्यादा रश आपको देखने को मिलेगा। एम्फी थिएटर आगे वापस और ये टावर। अच्छा जी, तो एक पॉजिटिव नोट के साथ हम आज की वीडियो को वाइंड अप करते हैं। एक्चुअली हमारी क्लास का भी टाइम हो रहा है। तो पॉजिटिव नोट कुछ ये है कि तकदीर पे भरोसे का हकीकी मतलब इस बात पर यकीन रखना है कि हर अमल एक नतीजा रखता है। ठीक है, मीन्स टू से अगर हम अच्छे या बुरे अमाल कर रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही हमारे बुरे या अच्छे हालात पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। इसी बात को अगर हम अपनी डेली लाइफ के साथ या सोसाइटी के साथ रिलेट करते हैं तो माशरे की जो इज्तमाई बदहाली हम देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो हमारे हालात हैं वो बदहाली की तरफ जा रहे हैं, मीन्स टू से इन्फ्लेशन रेट हमारा बढ़ता जा रहा है, तो ये किसकी वजह से है? ये हमारी इज्तमाई गलतियों की वजह से। इज्तमाई गलतियाँ हम इन द फॉर्म ऑफ गलत सरमायाकारी कर रहे हैं। कुरान मजीद के अंदर, हदीस के अंदर ये बातें क्लियर कट हैं कि सूद लेस हमारा मुआशी निज़ाम होना चाहिए, लेकिन हम सूद को प्रमोट कर रहे हैं और अपने हर जगह के ऊपर हम अपने डेप्ट्स को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो यही हमारी इज्तमाई गलतियाँ हैं जो हमारी इज्तमाई बदहालियों का वजह बन रही हैं। और अगर इसी बात को मैं पर्सनली लेके जाता हूँ तो मेरी ज़ाती बदहालियाँ या आपकी ज़ाती बदहालियाँ या किसी भी पर्सन की जो ज़ाती बदहालियाँ हैं वो उसकी ज़ाती गलतियों का दरअसल नतीजा होती हैं। एक अगर शख्स बार बार नाकाम हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने जो ज़ाती काम है उनके अंदर गफलत बरत रहा है।
तो इस बात को कंक्लूड करने के लिए हम कह सकते हैं कि तकदीर अल्लाह ताला के इस कानून का नाम है जिसके तहत इंसान एक अमल करता है तो वो इसके मुताबिक अंजाम पाता है। ठीक है, इसी एंड नोट के साथ हम आज की वीडियो को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।